गुड टिम्बर बाय डॉगलस मेलक। दोस्तों, गुड का मतलब होता है अच्छा या अच्छी, और टिम्बर का मतलब है वो लकड़ी जिससे इमारत वगैरह बनाई जाए। तो गुड टिम्बर की मिसाल इस्तेमाल करते हुए पोइट यहाँ पर इंसान को हार्डवर्क का एक लेसन देता है। तो दोस्तों, ये इस पोइम में 4 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा सेस्टेट में लिखा गया है। सेस्टेट किसके कहते हैं? जिस स्टेंजा में 6 लाइनें हैं उसको हम सेस्टेट कहते हैं। इस पोइम के अंदर फिगर ऑफ स्पीचेस भी इस्तेमाल हुए हैं जो हर स्टेंजा के अंदर इस्तेमाल हुए हैं तकरीबन। तो उन फिगर ऑफ स्पीचेस को भी हम डिस्कस करते रहेंगे। गुड टिम्बर जो पोइम है वो राइम कपलेट में लिखी गई, यानी हर लाइन के आखिरी अल्फाज एक राइम बना रहे हैं, जैसे फाइट, लाइट, पेन, रेन, किंग, थिंग। तो इसको कहते हैं राइम कपलेट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीनन इसमें कोई आपकी मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन जो हमारी मेहनत इस वीडियो पे हुई है वो वसूल हो जाएगी। थैंक्स। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट। दरख्त जिसको कभी लड़ना ना पड़े सूरज और आसमान और हवा और रोशनी के लिए। यहाँ पर सेकंड लाइन में सन एंड स्काई एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर लाइन में सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो। अब आप यहाँ पे देखें, सन और स्काई सेम साउंड से स्टार्ट हो रहा है, एस के साउंड से, तो ये यहाँ पर एलिट्रेशन है। तीसरी लाइन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन। बल्कि खड़ा रहे सीधी ज़मीन यानी कि प्लेन पर, और उसे हमेशा अपने हिस्से की बरसात मिलती रहे, यानी इसको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग। कभी जंगल का बादशाह नहीं बनता। जंगल का बादशाह यानी मजबूत और घना दरख्त नहीं बनता, बल्कि मामूली सी चीज़ बनकर ज़िंदा रहता है और मर जाता है। स्क्रबी थिंग मतलब मामूली चीज़, बट का मतलब यहाँ पर लेकिन। दूसरा स्टेंजा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल टू गेन एंड फार्म हिज पेच ऑफ सॉइल। वो आदमी जिसको कभी मेहनत ना करनी पड़े अपनी ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने और उसमें खेती बाड़ी करने के लिए। टॉयल का मतलब मेहनत करना, पेच ऑफ लैंड का मतलब ज़मीन का टुकड़ा, और फार्म यानी खेती बाड़ी करना। हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर ऑफ सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट। वो आदमी जिसको कभी अपना हिस्सा जीतना ना पड़े, क्योंकि जो चीज़ जद्दोजहद के ज़रिए हासिल की जाए उसका मज़ा ही अपना होता है और उसकी कदर भी होती है। अच्छा, अगली लाइन। सूरज का, आसमान का, रोशनी का और हवा का, यानी इन सब चीज़ों के लिए जद्दोजहद उसने की हो। अच्छा, यहाँ पर फिर से सन और स्काई क्या है? एलिट्रेशन इस्तेमाल की गई। एलिट्रेशन इससे पहले स्टेंजा में बता चुका हूँ क्या होती है। नेवर बिकेम अ मैनली मैन बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन। कभी कोई मर्दाना मर्द नहीं बनता, यानी कि मर्दाना मर्द, मैनली मैन मजबूत मर्द, बल्कि ज़िंदा रहता है और मर जाता है इसी तरह जैसे उसने ज़िंदगी की शुरुआत की थी, एज ए बिगेन। मैनली मैन, फिर यहाँ पर एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया पोइट ने। अच्छा, थर्ड स्टेंजा। गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज, द स्ट्रोंगर विंड द स्ट्रोंगर ट्रीज। अच्छी टिम्बर आसानी से बड़ी नहीं होती। ग्रो का मतलब बड़ी होना और ईज़ का मतलब आसानी। जितनी मजबूत हवाएं उतने मजबूत दरख्त। दरख्त तभी मजबूत होते हैं जब उनके पास ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है, वो उनकी जड़ों को और मजबूत करती हैं। द फर्दर स्काई द ग्रेटर लेंथ, द मोर द स्ट्रॉम द मोर द स्ट्रेंथ। मज़ीद यानी ऊंचा आसमान, मज़ीद लंबाई। जितने ज़्यादा तूफ़ान उतनी ज़्यादा कुव्वत। यहाँ पर स्ट्रॉम एंड स्ट्रेंथ, फिर से एलिट्रेशन इस लाइन के अंदर इस्तेमाल किए पोइट ने। अगली लाइन। बाय सन एंड कोल्ड, बाय रेन एंड स्नो, इन ट्रीज एंड मेन गुड टिम्बर्स ग्रो। गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, बर्फबारी में, दरख्तों में और इंसानों में अच्छी टिम्बर बढ़ती है। अब दोस्तों, दरख्त का और इंसान का पोइट यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है, इसको कहते हैं मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? दो अलग अलग चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिसाल देकर बयान करने को मेटाफर कहते हैं। जैसे इस पोइम में ट्री और मैन के दरमियान पोइट मेटाफर इस्तेमाल कर रहा है। चौथा स्टेंजा। वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ। जो जंगल बहुत ज़्यादा घना होता है
وی فائنڈ دا پیٹریارکس آف بوتھ. اس جنگل میں ہی ہمیں دونوں کے سردار یعنی لیڈر ملتے ہیں، پیٹریارکس یعنی لیڈر. اینڈ دے ہولڈ کاؤنسل ود دا اسٹارس، اور وہ تاروں سے مشورے لیتے ہیں، یعنی کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کامیابی کی باتیں، یعنی وہ اچھی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں. ہوز بروکن برانچز شو دا اسکارس، جن کی ٹوٹی ہوئی ٹہنیاں ان کے زخم دکھاتی ہے. بروکن برانچز ونس اگین یہاں پر پوئٹ نے ایلیٹریشن استعمال کیا ہے، اور تیسرے اسٹینزا کی لاسٹ لائن میں گڈ اینڈ گرو بھی ایلیٹریشن استعمال کیا پوئٹ نے. ہوز بروکن برانچز شو دا اسکارس، جس کی ٹوٹی ہوئی ٹہنیاں ان کے زخم دکھاتی ہے. اسکار یعنی زخم. آف مینی ونڈس اینڈ مچ آف اسٹرائف، کہ انہوں نے سہا ہے اور مقابلہ کیا ہے بہت سی ہواؤں کا، یعنی تکالیف کا اور مصیبتوں کا. دس از دا کامن لا آف لائف، یہی ہے زندگی کا عام سا قانون. عام سا قانون کیسا؟ جو جتنا زیادہ مشکلات سے گزرتا ہے اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ گرو کرتا ہے.